राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने भी आज के दिन की शुरुआत कर ली है, मतलब ये वेडनेसडे का दिन है, सॉरी थर्सडे का दिन है, जो कि आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो आज मैंने सोचा था ना कि क्योंकि थर्सडे था तो पोछा लगाना नहीं था, मुझे सिर्फ झाड़ू करना था, तो मैंने एक्स्ट्रा डस्टिंग का काम जो था वो आज किया था। जैसे कि ये टेबल हो गई और मतलब डोर हो गए, दरवाजे हो गए, ये सब चीज़ों को डस्टिंग करके और मुझे झाड़ू करना था, इतना ही काम था मेरा। मॉर्निंग में उठ के मैं यही सब कर रही थी, क्योंकि आज और कोई काम था नहीं एक्स्ट्रा, और आज ना बहुत आलस आलस भी फील हो रहा था। पूरा दिन तो मेरा आलस में ही निकल गया है। मैं सोते टाइम भी मैंने सोते सोते ही सारा दिन बिताया है, पता नहीं कैसे आज दिन था अजीब सा। तो बहुत लंबा व्लॉग भी नहीं है आज का मेरा। वैसे तो मेरा कोई भी व्लॉग बहुत लंबा नहीं है, मतलब मैक्स टू मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी वीडियो अगर मेरा कोई व्लॉग रहा होगा तो वो 15 मिनट का ही रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो फ़िलहाल मैं अभी छोटे छोटे व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि आप लोग के पास भी उतना टाइम नहीं है, और अभी मैं न्यू क्रिएटर हूँ, मैंने नया नया शुरू किया है, तो लोग मुझे उतना देखना भी शायद पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं बहुत छोटे छोटे व्लॉग बनाती हूँ, ताकि जो लोग देखें भी तो वो पूरी वीडियो देख के ही जाएं। तो मैं आपसे भी उम्मीद करती हूँ कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देख के ही जाइएगा, मतलब पूरा व्लॉग देख के जाइएगा। और आपकी क्या राय हैं वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और नेक्स्ट व्लॉग लाने के लिए भी एनकरेज करता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी दिनचर्या शुरू कर दी थी। मैं इस टाइम तक पानी पी चुकी थी, लगभग 2 ग्लास के आसपास में। ड्राई फ्रूट मैंने अपने ले लिए थे। पापा जी को जो उनका वो था, मतलब स्प्राउट्स जो उनके भिगाती हूँ मैं शाम को, वो हर्ष ले जाके दे चुका था। और उसके बाद में अब मुझे सिर्फ इतना काम करके ये डस्टिंग करनी थी, झाड़ू निकालना था, और साथ साथ में और भी एक्स्ट्रा काम मुझे जो दिखने वाले थे इस टाइम पे, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी वक्त था। मतलब इस टाइम मैं 6 बज रहा था शायद, और नहीं 7 बज रहा था, 7 साढ़े 7 बजे का ये टाइम था, और 8 बजे पापा जी चाय लेते हैं, तो उनकी चाय तक मैं आराम से नहा धो के आज आराम से पूजा करके उनकी चाय दे सकती हूँ। आराम से इसलिए आधे घंटे में, क्योंकि डस्टिंग मुझे बहुत ज़्यादा करनी नहीं थी। दो डोर थे, क्योंकि मैं बीच बीच में रेगुलर बेस पे भी करती रहती हूँ, कि वो कोशिश करती रहती हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा काम ना इकट्ठा हो, ताकि मुझे इकट्ठे सारे काम ना करने पड़े। तो इसलिए मैं ये सारे काम धीरे धीरे करती रहती हूँ, तो आराम रहता है मुझे। ये जो टेबल है ना, डाइनिंग टेबल, इसको मैंने काफ़ी टाइम से नहीं साफ़ किया था। और क्या होता है कि जब भी कोई सामान लाता है, कोई बाहर से कोई सामान लाया, या फिर हर शख्स जब बॉटल भरता है तो वो इसी पे लाके रखता है। अब बॉटल भरने के टाइम पे उसमें पानी बाहर भी लगा होता है, अंदर भी होता है, तो वो पानी इस पे गिर जाता है, और वो बच्चा है तो वो उतना करता नहीं है, वो बॉटल भर के रख देता है बस। तो उसके जो पानी के स्टेन होते हैं ना, वो बड़े बड़े सूख जाते हैं। मैं भी उतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ इस टाइम पे कि मैं सारी चीज़ों का ध्यान दे पाऊँ, तो वो सूख जाता है। तो आज मतलब इस पे काफ़ी दाग पड़ गए थे, तो मैंने सोचा कि आज इसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं। मैं अक्सर जब भी मैं जाती हूँ कहीं बाहर, और मुझे याद नहीं रहता है कि मुझे क्या क्या सामान लेना है, बट कोलीन ज़रूर होना चाहिए मुझे लगता है, कि ताकि ग्लास वगैरह जो साफ़ करना होता है वो आसानी से साफ़ हो सके। बट अभी मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने अल्टरनेट में बस सर्फ ऐसे नॉर्मल पानी लिया था, और पानी से मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था। साफ़ ये पानी से भी हो जाती है टेबल। तो मैंने अच्छे से इसको साफ़ किया। और कल जो मंदिर सफाई की थी हमने, तो उसका ना ये कपड़े निकले हुए थे, वो भी मुझे धुलने थे, बट आज थर्सडे है, तो थर्सडे को मैं कपड़े साबुन से नहीं धुलती हूँ, मैं साबुन यूज़ नहीं करती हूँ बेसिकली। बर्तन वगैरह और बाकी कुछ जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बिना सोप के काम नहीं चलेगा, बस उसके अलावा मैं और कहीं भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं कपड़े धुलना भी अवॉइड करती हूँ, पोछा लगाना अवॉइड करती हूँ, और साथ में अ, नहाने के लिए भी मैं थर्सडे के दिन साबुन यूज़ नहीं करती हूँ। तो ऐसा कौन कौन करता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मुझे ये भी बताइएगा क्यों किया जाता है। वैसे तो जब मैं व्रत रहती थी थर्सडे का, बृहस्पति भगवान का, तो उसमें भी लिखा होता था कि
उस दिन कूड़ा नहीं निकालना, मतलब कूड़ा घर से नहीं निकालना चाहिए थर्सडे के दिन, और हमें पोछा नहीं लगाना चाहिए, कपड़े वगैरह नहीं धुलने चाहिए। तो ऐसा मुझे पता नहीं क्यों नहीं करना चाहिए, बट हाँ, नहीं करते हैं। मम्मी भी मेरी फास्ट रहती थी, मैं भी फास्ट रहती थी, तो हम लोग नहीं करते हैं। तो ये हो गया था मेरा। उसके बाद में यही सब काम मैं कर रही थी तब तक, मतलब मॉर्निंग में 8 भी नहीं बजा था और मेरा पार्सल आ गया था। मैं शॉक्ड हो गई थी। और मेरे साथ में ना प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो इसी फ़ोन से जिससे मैं वीडियो शूट कर रही थी, उसी पे कॉल आ रही थी उस डिलीवरी पर्सन की। और जब भी मेरे फ़ोन में वीडियो चल रही होती है या कैमरा ऑन होता है, तो वो अपने आप ही साइलेंट मोड पे चला जाता है। तो उसने 2 बार कॉल किया और वो मतलब मैंने कॉल रिसीव नहीं किया था, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वीडियो शूट हो रही थी और मुझे नहीं पता था कि कॉल आ रही है किसी की। जब मैंने वीडियोस बंद की हैं तब मैंने देखा उस पे 2 कॉल ऑलरेडी पड़ा हुआ था। उसके बाद में फिर मैंने उस पे वापस से कॉल किया तो वो बिज़ी जा रहा था। तब तक कि ना मुझे बाहर किसी की आवाज़ सुनाई दी, जहाँ पापा जी लेटते वहाँ पे। मैं गई झाँकने के लिए, तो उसके हाथ में मैं पार्सल देखा। मैं शॉक्ड हो गई कि मतलब मॉर्निंग में इतनी सुबह, अभी 8 भी नहीं बजे हैं और पार्सल आ गया है। तो मैं उसको जल्दी से जाके रिसीव करके आई, अपना झाड़ू-वाड़ू सब छोड़ के। और जब मैं इसको अंदर लेके गई ना, तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे, पहले इसको खोल के दिखाओ फिर अपने सारे काम करना तुम वापस से। अभी सब सोए हुए थे, मेरे पापा जी भी बाहर वो बैठ के वो खा रहे थे अपना। और बाकी हर्ष भी सोया हुआ था, तो पापा ने हर्ष को भी भेजा था कि जाके चाची से बोल दो उनका पार्सल आया हुआ है। और यहाँ मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे। तो अब नया-नया पार्सल था तो सबको खोलने की जल्दी थी कि इसमें क्या आया है, कैसा आया है। जल्दी मुझे भी थी कि कैसा रिसीव हुआ है मुझे। और ये मैंने मँगाया था ड्राई शीट, मतलब अभी क्योंकि मेरा 7 मंथ लगा हुआ है, तो अब मैं ना थोड़ा-सा अपनी तैयारियों पे भी जा रही हूँ। तो कुछ चीज़ों की ज़रूरत, जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, उनमें से एक ये भी है ड्राई शीट, जो हमारे बेड को बेबी के पी से, वॉशरूम से बचाएगा। तो इसलिए मैंने इसको मँगाया था और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया है मीशो पे। इसकी जो प्राइस था मीशो पे, वो 130 या 150 के अराउंड में था। और उसमें मुझे ये 3 पीस मिले थे, अच्छे साइज़ के हैं। आराम से आप इनको बेबी जब तक मतलब 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक आराम से इस पे लेट सकता है। और वो जब वॉशरूम वगैरह करेगा तो इसका पी भी नहीं जाएगा इधर-उधर, क्योंकि मैंने इस पे ना पानी डाल के देखा था, बहुत अच्छा वाटर रेसिस्टेंट का काम करेगा। तो हम गोद में लेने के लिए भी बच्चे को इसको यूज़ कर सकते हैं। जो प्लास्टिक शीट हम लोग पहले मम्मी लोग यूज़ करते थे, उसकी जगह पे ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अफोर्डेबल लगा, मतलब 153 या 150 या 140 के रेंज में बहुत बहुत अच्छा था। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा। सो मैं अब धीरे से इसको रख दूँ, मैंने उसको रख दिया था बैग में, जो हम मैंने सोचा है कि ये बैग मैं अपने बेबी के लिए रेडी कर रही हूँ, उसमें कपड़े वगैरह के लिए। उसी बैग में मैंने, और मेरे जो बेबी के बैग का सामान है, वो सबसे पहला सामान उसके बैग में यही ड्राई शीट्स ही गई थी। तो फाइनली अब मेरे बेबी का बैग भी धीरे धीरे रेडी हो रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है अभी मेरी कंडीशन जो है कि मैं बाद में 8 मंथ के बाद में मैं बैग पैकिंग कर पाऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी कुछ कुछ चीज़ें जो मेरे से हो पा रही हैं ना, वो मैं अभी से करके रख लूँ। और आज क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि आज मेरा बहुत आलस आलस सा हो रहा था मुझे, मतलब रोज़ ही होता है, मैं तो हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ मुझे आलस आ रहा है, लेकिन आज तो ऐसा आलस हो रहा था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे बस ऐसा लग रहा था कि मॉर्निंग का खाना भी मुझे ना बनाना पड़ता तो मेरे लिए अच्छा था, बट नहीं बच सकते उससे, तो वो तो करना ही करना था, वो मैंने किया। उसके बाद में मैंने और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं निकाला। मॉर्निंग में जितनी डस्टिंग मैंने की थी बस वही की थी, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया। कभी-कभी ऐसे दिन भी निकल जाते हैं जब हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करते हैं। स्पेशली मुझे लगता है ना कि इस टाइम पे, मुझे सबका नहीं पता, बहुत लोग हैं जो बहुत स्ट्रांगली काम करते होंगे अपने घर पे और मेरे से ज़्यादा काम करते होंगे, बट इस टाइम पे मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं अपनी बताऊँ तो मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक्स्ट्रा काम के लिए बहुत ज़्यादा एक्सर्शन नहीं ले पा रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी बहुत बोलते रहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है इतना काम करने की, तुम्हें जितना, तुम केवल खाना बना लिया करो। और खाने में भी वो मेरी कई बार कई बहुत हेल्प कर देते हैं कि अगर मेरा मन नहीं है किसी चीज़ का तो वो मना कर देते हैं, ठीक है तुम मत बनाओ मैं कर देता हूँ। या फिर बहुत, मतलब हेल्पिंग वो भी बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि मैं किस कंडीशन में हूँ।
तो वो भी मेरी हेल्प करते रहते हैं और साथ साथ में मुझे वो एक्स्ट्रा काम से खुद ही रोकते रहते हैं कि मत करो, जाने दो, बाद में कर लेना, फिर जब होगा, जब बेबी आ जाएगा तब कर लेना। तो ऐसे वो मुझे समझाते रहते हैं। मतलब बेसिकली मेरे पे ना अभी कुछ बहुत काम करने का बर्डन है नहीं। तो मेरा मन है तो मैं करूँ, मेरा मन नहीं है तो ना करूँ। तो मैंने आज सिर्फ खाना बनाया था और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया है डस्टिंग के अलावा, जो मॉर्निंग की डस्टिंग थी। और पहला पार्सल देख के अपनी बेबी के लिए और ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, आलस भी था। तो मैं आज पूरा दिन सिर्फ सोई हूँ और शाम का खाना भी मैंने जो रोते रोते बनाया है ना मैं बता नहीं सकती। मतलब रोते रोते तो नहीं कह सकते हैं, बट हाँ ये ऐसा था कि काश कोई और होता जो बना लेता आज शाम का खाना, मुझे उठना नहीं पड़ता। ये वाली कंडीशन आज मुझे ऐसा फील हो रहा था। बट बाकी मैं उठी हूँ, मैंने अपने सारे काम इवनिंग में भी एक्टिवली किए हैं। टहलना मैंने अपना नहीं छोड़ा था, वो मैं ज़रूर करती हूँ। तो वो मैं चली गई थी छत पे और पापा जी की थाली मैंने यहाँ निकाल दी है। अब फाइनली उनको खाना खिला दूँगी। और इसके बाद में हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था। हर्ष ने भी खाना खा लिया था क्योंकि आज उसको खेत में ज़्यादा कुछ काम था नहीं, तो उसने टाइम से ही खा लिया था। फिर मैंने जल्दी से अपना किचन समेटा और किचन समेट के मैं चली गई थी। किचन इसलिए समेट के रख दिया था ताकि मैं जब इवनिंग में उठूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ वहाँ ना करना पड़े। क्योंकि मैं बहुत मतलब मैं जब किचन में घुसती हूँ तो मुझे किचन साफ़ चाहिए ताकि मैं अपने काम शुरू कर सकूँ। ये मुझे ये ना सोचना पड़े काम शुरू कहाँ से करना है। तो इसलिए मैं अपना किचन चाहे जितनी बार भी मैं यूज़ करती हूँ उतनी बार मैं क्लियर साफ करके रखने की कोशिश करती हूँ और स्लैब तो पूरा खाली करके रखने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा खाना बचा था उसको मैंने साइड में रख दिया था, वो हम लोगों ने शाम में यूज़ कर लिया था। अब उसके लिए तो नहीं कर सकते क्योंकि खाना हम किचन से बाहर कहाँ ही ले जाएँगे, तो उसे वहीं साइड में स्लैब पे रख दिया था। बाकी जो भी एक्स्ट्रा बर्तन निकले थे वो सब मैंने धुल के रख दिए थे। तो यस, यही था मेरा आज का दिन, आलस से भरा हुआ। आपका दिन आज का कैसा रहा मुझे ज़रूर बताइएगा और ये व्लॉग्स मेरे कैसे लग रहे हैं आप लोग को ये भी मुझे बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट में जब आप लोग करते हैं। कल की वीडियो पे किसी का कमेंट आया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा है। पर वो कमेंट देख के ना अंदर से काफ़ी अच्छा फ़ील हुआ। उन्होंने बोला था कि उनको मेरी वीडियोज़ पसंद आई हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करना शुरू कर रहे हो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।